हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग, आर्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। हम कितने तरीक़ों से, कौन कौन से टेक्निक से, कौन कौन से मेथड से हम होम्योपैथी को प्रिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो सबसे पहले है ऑन दी बेस प्रिस्क्राइबिंग ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल मेकअप। हम पेशेंट को फिज़िकल मेकअप के थ्रू प्रिस्क्राइब कर सकते हैं मेडिसिन। जैसे पेशेंट का फिज़िकल स्ट्रक्चर क्या है, उसका एक्सप्रेशन, उसका लुक, कॉम्प्लेक्सन, सेक्स क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को मेडिसिन दे सकते हैं। जैसे कि हमें पता है अगर कोई पेशेंट आया है, उसका वो फेयर कॉम्प्लेक्शन है, ब्लू आइज़ है, वो ब्यूटीफुल है, जेंटल है, तो ऐसे में हम पल्सटीला के बारे में सोच सकते हैं। मतलब अपीयरेंस से, उसके लुक से हम मेडिसिन सोच सकते हैं। ओके, और इससे विदाउट रिपर्टराइजेशन भी हम मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। तो जैसे कि हमें पता है कि डॉक्टर जे.टी. केंट ने जनरल कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। उसमें जो जनरल होते हैं, एग्रावेशन, पेशेंट के कंप्लेन कब बढ़ रहे हैं, कब कम हो रहे हैं, उसका लोकेशन क्या है, किस लोकेशन पे पेन है या प्रॉब्लम है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स का भी यूज़ करके हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और ये बहुत ईजी होता है, और पेशेंट एज अ होल कवर भी होता है। देन नेक्स्ट है प्रिस्क्राइबिंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेशन। इसमें क्या होता है कि हमें पेशेंट अगर कोई कारण बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम मेडिसिन दें तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। जैसे सपोज़ कोई पेशेंट को इंजरी हुई है, वो गिर गया है, तो ऐसे में हमें पता है कि प्राइमरी मेडिसिन है वो आर्निका बहुत अच्छा काम करता है। देन किसी पेशेंट को बोन में इंजरी हुई है, तो ऐसे में हम रूटा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर किसी को लव डिसअपॉइंटेडमेंट के बाद से कोई प्रॉब्लम है, इशू है, तो हम इग्नीशिया, बेलेडोना ऐसी मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। ओके, देन और भी बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। जैसे मेनली 2 टाइप्स के कॉजेज़ होते हैं। पहला इंटरनल कॉजेज़ में आता है हमारे जो मियाज़म आते हैं, सोरासिफिलिक साइकोसिस। ओके, देन एक्सटर्नल कॉज में अगर पेशेंट को कोई मेंटली इशू है, मेंटल प्रॉब्लम है, या तो कोई पेशेंट को कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, कोई ट्रॉमा वगैरह या कोई इंजरी वगैरह हो गया तो। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा प्रिस्क्राइबिंग ऑन द बेसिस ऑफ सपरेशन। जैसे हमें पता है कि सपरेशन, आज बहुत सारी ऐसे मॉडर्न मेडिसिन है जो डिजीज़ को सप्रेश करती है, दबाती है, उसको क्लियर नहीं करती है, पूरा क्योर नहीं करती है। तो होम्योपैथी इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। जैसे कि हमें पता है कि आज की जो फीमेल्स होती हैं, उनको वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, वो नहीं बोल पाती है, तो ऐसे में उनको जनरली थायराइड हो सकता है। और हमें पता है कि फ़ीमेल्स में ज़्यादा थायराइड के केसेस होते हैं। ओके, तो वही है, जैसे नेचुरल डिस्चार्ज को अगर हम सप्रेश करते हैं तो कोई सिस्ट या इनलार्जमेंट हो सकता है, या बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम नेचुरल डिस्चार्ज को अगर सप्रेस करें तो। जैसे सपोज़ हम कॉमन सर्दी की हम मेडिसिन ले ले तो वो हमें फिर जाके कफ हो जाती है और म्यूकस जमा हो जाती है लंग्स में। तो वही जो नेचुरल सेपरेशन है करने से भी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। ओके, देन अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है स्किन वगैरह, अगर वो ऑइंटमेंट लगाया उसके बाद से उसको उसके बाद से और प्रॉब्लम बढ़ गया, तो ऐसे में होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है। ओके, देन नेक्स्ट है होम्योपैथी ऑन द बेसिस ऑफ मियाज़। जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई क्रॉनिक केस है, बहुत पुराना बीमारी है, तो उसके लिए हमें मेडिसिन मियाज़ के अकॉर्डिंग देने से वो प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाता है। ओके, और जैसे हमें पता है 3 मियाज़म होते हैं उसके, जैसे सोरा के लिए एंटी सोरिक मेडिसिन, साइकोसिस के लिए एंटी साइकोटिक मेडिसिन। ओके, देन नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नोज़ोड्स एंड बोवेल नोज़ोड्स। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि होम्योपैथी से भी नहीं ठीक होती है, होम्योपैथी मेडिसिन से भी नहीं ठीक हो पाती। तो ऐसे में हम नोज़ोड्स मेडिसिन का यूज़ करते हैं, वो मेडिसिन जो कि डिजीज़ पार्ट से प्रिपेयर होती है। इसके एग्जांपल है लाइक सोरिनम, ट्यूबरकुलाइनम, ये सब एग्जांपल है। और बोवेल नोज़ोड्स भी है, अगर कोई इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो ऐसे में बोवेल नोज़ोड्स दी जाती है। और जो बोवेल नोज़ोड्स है वो प्रिपेयर होती है फ्लेसेस से। ओके, और इसके एग्जाम्पल होते हैं लाइक इकोलाई मेडिसिन होती हैं, बेसिलिनम होता है। ओके, तो नेक्स्ट है प्रिस्क्राइबिंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनोपैथिक मेडिसिन। जैसे हमें पता है कि बहुत सारी ऐसे स्पेशल मेडिसिन है जिनका एक्शन होता है वो स्पेशल ऑर्गन में होता है। जैसे हमें पता है कैक्टस,
अर्जुना, डिजिटालिस, ये सब हार्ट में बहुत अच्छा एक्ट करती है। ओके, देन है चेलेडोनियम, लाइकोपोडियम, कार्डुअस है जो कि लीवर प्रॉब्लम में बहुत अच्छा हेल्प करती है। और किडनी प्रॉब्लम के लिए जैसे वर्वेरिस वैल्गैरिस हो गया, सारसापेरिला हो गया, लाइकोपोडियम हो गया। ओके, देन हमारा जो नेक्स्ट है प्रिस्क्राइबिंग ऑन द बेसिस ऑफ लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। अगर हमें पेशेंट के जनरल या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होता पता नहीं चल रहा तो हम पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन का यूज़ करके पेशेंट को हम मेडिसिन दे सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि रूब्रिक्स भी आते हैं, जैसे प्रोटीन, यूरिया, इस तरह के रूब्रिक्स भी दिए गए हैं जो कि डॉक्टर मर्फी रिपर्टरी में दी गई हैं। इसके थ्रू हम मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंस है होम्योपैथी में। ओके, ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी में इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके अकॉर्डिंग भी हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है प्रिस्क्राइबिंग ऑन द बेसिस ऑफ टैटोपैथी। तो क्या होता है, अगर टैटोपैथी में क्या होता है कि इसमें ना अगर कोई पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया है, तो उसमें होम्योपैथी मेडिसिन दी जाती है। जैसे कि हमें पता है कि मॉडर्न मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ओके, तो उसमें जैसे क्या होता है कि अगर किसी से ड्रग से बैड इफ़ेक्ट है तो हम होम्योपैथी में वही पोटेंटाइज फॉर्म में देते हैं तो वो क्योर हो जाती है। अगर पेशेंट को टीबी की प्रॉब्लम है तो हम ट्यूबरकुलाइनम देते हैं तो पेशेंट क्योर हो जाता है। पोटेंटाइज फॉर्म में देने से बैड इफ़ेक्ट से बचा जा सकता है विथ होम्योपैथी। ओके, देन नेक्स्ट है प्रिस्क्राइबिंग ऑन द बेसिस ऑफ एलर्जी। जैसे कि हमें पता है कि एलर्जी होता है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होने लगता है बॉडी में। ओके, तो उसके लिए भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है। डायरेक्ट सिम्टम्स है जैसे एलर्जी फ्रॉम डस्ट है तो ब्लैटा ओरिएंटालिस वगैरह वर्क करती है। जैसे बहुत सारे एलर्जी के मेडिसिन आते हैं होम्योपैथी में, तो इसके थ्रू भी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देन है प्रिस्क्राइबिंग प्लेसिबो। अगर पेशेंट को कोई खास प्रॉब्लम नहीं है लेकिन पेशेंट परेशान है तो ऐसे में प्लेसिबो हेल्प करता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन देता है पेशेंट को। ओके, देन यही सब था method and techniques of prescribing homeopathy. I hope you like this video, so please like, share and comment. Thank you friends.